हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी फिल्म 2024 के लिए डेली की 23/1/2024 के लिए। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भारतीय कंप्यूटर आपातकाल प्रतिक्रिया दल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कितने सही ये ढूंढना है। तो CRERT.IN, इसको डॉट नहीं पढ़ेंगे, सॉरी, इसका शॉर्टकट। तो देखते हैं, यह साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय केंद्रक अभिकरण है तथा गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो ये होगा सूचना और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय नहीं, पहला गलत हो जाएगा। अगर इसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से छूट दी गई है, तो ये दूसरा सही है। तो केवल दो सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, भारतीय कंप्यूटर आपातकाल प्रतिक्रिया दल। CERT-IN एक केंद्रक अभिकरण है जिसका कार्य हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटना है। यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित होता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसलिए पहला सही नहीं था। कर केंद्र ने CERT-IN को पारदर्शिता कानून के दायरे से छूट देने के लिए RTI अधिनियम की धारा 24(2) के तहत दी गई अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। कर RTI अधिनियम 2005 की धारा 24(2) क्या करता है, केंद्र सरकार को सरकार द्वारा स्थापित आसूचना अथवा सुरक्षा संगठनों को शामिल कर अथवा हटाकर अनुसूची में परिवर्तन करने की अनुमति देती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कितने सही सुमेलित है इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे सीशान प्रांत ईरान में है, बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में है, यानी दो सही है। मारिब जो है यमन में पड़ता है, मारिब एक वहाँ पे प्रांत है या फिर कुछ है, राज्य है, उसी की राजधानी मारिब ही है। तो ये आपका यहाँ पे सही हुआ केवल दो, एक और दो, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत ईरान के 31 प्रांतों में से करमान प्रांत के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है, जिसका क्षेत्रफल 1,80,726 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के दक्षिण पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है तथा इसकी राजधानी जाहेदान शहर है, अतः पहला सही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है। देश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित बलूचिस्तान क्षेत्र की दृष्टि से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। यहाँ पे दूसरा सही है। करा है मारिब यमन के मारिब प्रांत की राजधानी है, इस प्रकार से तीसरा क्या है, गलत है। तो आइए यहाँ देखते हैं, भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा उड्डयन बाजार है। कितने कथन सही है ढूंढना है। तो भारत वैश्विक स्तर पे दूसरा नहीं तीसरा है। ठीक है, ऐसा इसलिए कि USA फर्स्ट पे है, चाइना दूसरा पे है और इंडिया उड्डयन के मामले में तीसरे स्थान पे है। तो पहला तो सही है, पहला गलत है। कर अनियंत्रित यात्रियों को विमान नियम 1937 के तहत नियंत्रित किया जाता था, तो ये दूसरा सही है। कर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। कर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय प्रमुख नियामक संस्था है जो मुख्य रूप से भारत में नागरिक उड्डयन को नियंत्रित करती है, तो ये भी सही है। तो केवल दो सही, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के बारे में। कर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा उड्डयन बाजार है, अतः कथन पहला क्या है, सही नहीं है। कर अनियंत्रित यात्रियों को विमान नियम 1937 के साथ साथ भारतीय दंड संहिता 1807 के तहत नियंत्रित किया जाता था, अतः कथन दूसरा सही है। कर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय प्रमुख नियामक संस्था है जो मुख्य रूप से भारत में नागरिक उड्डयन को नियंत्रित करती है। यह सुरक्षा मुद्दों से निपटने, हवाई परिवहन सेवाओं के विनियमन, नागरिक हवाई नियमों और विनियमों को लागू करने तथा ऐसे अन्य कार्यों के लिए जिम्मेदार है, अतः कथन तीसरा क्या है, सही है। ठीक है,
तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने की पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही है? अच्छा, उपयुक्त में कौन से कथन है? यहाँ कितने, कौन से कथन सही है? तो फंड्स ऑफ फंड्स योजना की स्थापना वर्ष 2016 में हुआ था, बट 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ, ना कि 40,000। तो ये गलत हो गया। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास और उत्पाद परीक्षणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये सही है। और स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट स्टार्टअप्स को निवेशकों से जोड़ने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मैच मेकिंग की सुविधा प्रदान करता है। तो ये तीसरा भी सही है। तो यहाँ पे 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें सारा ऑप्शन लगभग क्या हो गया, बी ही हुआ। करा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए की गई सरकारी पहल, फंड ऑफ फंड्स योजना। ठीक है, एफओएफ फंड ऑफ फंड्स। करा जून 2016 में 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्थापित स्टार्टअप योजना के लिए एफओएफ का उद्देश्य कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर 14वें और 15वें वित्त आयोग चक्रों में योगदान को बढ़ाकर घरेलू पूंजी तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करना है। अतः पहला कथन सही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, ठीक है, यानी SISF स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। कर SISF 945 करोड़ रुपए के कोष की सहायता के साथ वर्ष 2021-22 से 4 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था, जिसके तहत अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश एवं व्यवसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अतः कथन 2 सही है। स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट। स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट स्टार्टअप्स को निवेशकों से जोड़ने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मैच मेकिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उद्यमियों के लिए एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से कई निवेशकों तक अपने विचारों को पहुंचाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाता है। अतः कथन तीसरा सही है। ठीक है, तो देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन का प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? क्या है, निम्नलिखित में किसने सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन स्कोप्स का प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो ये होगा आंसर ऑप्शन सी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो भारत की अग्रणी जल विद्युत कंपनी और एक मिनीरत्न श्रेणी 1 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सफल कार्यान्वयन के लिए इसे सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। तब विकल्प क्या है? सी सही है। कर यह पुरस्कार पारदर्शिता के प्रति NHPC की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। वर्ष 1973 में स्थापित स्कोप सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए शीर्ष निकाय है, जो अपनी परिचालन क्षमताओं एवं दक्षताओं को बढ़ाने के लिए नीतियों और रणनीतियों को लागू करके अपने सदस्य PSEs में प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ उत्कृष्टता को भी बढ़ावा देने का प्रयास करता है।